हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि हम आपको बता दें कि इसमें केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती वनपाल फॉरेस्टर का आपका वैकेंसी आ गया है बिहार में। जो कि आपके वैकेंसी की सीट की बात करें तो आपका कितना है, 236 सीट है। तो आप जो भी आप इसके इच्छुक हैं या आप इसके लिए उतना एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं और काफ़ी अच्छा नौकरी है। हम बात करें तो इसका आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कब से 27/7/2020 से प्रारंभ होगी, यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। तो आप जा कर के भर सकते हैं वनपाल का, और काफ़ी अच्छी नौकरी है। तो और हम बात करें तो इसमें हाँ, इसकी हम सरकारी वेबसाइट की बात करें तो आपका www.csbc.bih.nic.in पर आप ऑनलाइन करके देख सकते हैं, या और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करें तो कितना 236 पद, हम सीट की बात करें तो आपका 236 है। और हम यहाँ पर बात करें तो जनरल के लिए समान वर्ग के लिए आपका कितना सीट है, 91। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23, अनुसूचित जाति की 37 आपकी है, अनुसूचित जाति 37, और अनुसूचित जनजाति 3, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 49। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें आपका 24 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो इसमें आपका 9 सीट है। तो टोटल आपका 236 पोस्ट है। और हम बात करें इसमें तो आपकी बात करें तो आपका आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए। आपको फर्स्ट बात की तो आपका इंडियन होना चाहिए, इंडियन होना आपका अनिवार्य है। आप इंडियन है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको कम से कम किसी भी बोर्ड से आपको इंटर पास होना जरूरी है। आपको अगर आप इंटर पास हैं, आईएससी या आईए कुछ भी हैं, 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने योग्य हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हम बात करें तो आपकी उम्र न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम आपको 25 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष उम्र है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 18 से 27, जो भी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हम बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। कितना, 30 वर्ष रखा गया है। तो हम बात करें तो इसमें आपका पुरुष अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई कितना, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और सबकी हम बात करें तो 165 है। और न्यूनतम हम सीना की बात करें तो आपका 79 सेंटीमीटर, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है 79 सेंटीमीटर। और हम अन्य लोगों की बात करें तो आपका कितना है, 81 सेंटीमीटर आपका है। और हम सीना का न्यूनतम फुलाव की बात करें तो आपका 5 सेंटीमीटर सभी को रखा गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो या अन्य लोग हो, सभी को 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा। और हम पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो आपका कितना है, आपको 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना होगा। पुरुष में बात करें तो कोई भी कास्ट के हो, उसे 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना ही चलना होगा। तब आप उसके लिए आप आगे जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक का पूरा होने के बाद आप। और हम बात करें तो महिला अभ्यर्थी की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, और अन्य की बात करें तो कितना, 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो आपका 155, और अन्य लोगों की 160 सेंटीमीटर।
और पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो आपको महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। वो कोई भी कास्ट को हो, लेकिन उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा आपका। और हम इसके चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आपका फर्स्ट आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। क्या आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपके 100 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न। और आपके हम इसकी टाइम टेबल की बात करें तो आपका टाइम कितना 2 घंटा का होगा, यानी आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना 120 मिनट का समय दिया जाएगा 100 प्रश्न पे। और हम बात करें तो परीक्षा स्तर का आपका होगा 10th+2 के लेवल का ही आपके सवाल आएंगे उसमें एग्जाम में आपका। तो और हम बात करें आपका तो हर प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। हर प्रश्न के लिए 4 अंक, यानी आपके मार्क्स की बात करें तो आपका मार्क्स कितना होगा 400 मार्क्स का आपका 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा आपके पास। हम बात करें तो सही से तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके। आपकी टाइम की बात करें तो आपका 2 घंटा यानी 120 मिनट। और आपके मार्क्स की बात करें तो 400 नंबर, फुल मार्क्स कितना 400 नंबर का होगा। और हम बात करें तो 15 समान ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से 15 प्रश्न होंगे आपका। और 15 प्रश्न तार्किक कौशल यानी रीजनिंग से भी आपका 15 प्रश्न होंगे। और हम बात करें तो 50 प्रश्न यथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित पर आधारित होंगे। यानी हम बात करें तो 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 आपका साइंस और मैथ मिला करके आपके 50 प्रश्न होंगे। और हम बात करें तो भाग 4 की बात करें तो 20 प्रश्न, 10 प्रश्न हिंदी और 10 प्रश्न इंग्लिश होंगे, जिसमें हिंदी आपका व्याकरण सब आएगा आपका। तो हम देखें तो आपके 100 प्रश्न इस तरह बांटा गया है कि आपका 15 जनरल नॉलेज होंगे। क्या 15 जनरल नॉलेज, जिसमें आपका करंट अफेयर हो सकता है या और भी। और हम 15 की बात करें तो आपका तार्किक कौशल यानी 15 रीजनिंग, 15 जीके और 15 रीजनिंग। और 50 आपका साइंस प्लस मैथ। क्या साइंस प्लस मैथ और 20 आपका क्या होगा 20 इंग्लिश प्लस हिंदी। 20 आपका इंग्लिश प्लस हिंदी प्रश्न होंगे। और हम बात करें तो इसमें मेन बात करें तो आपका काफ़ी बच्चों का रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो हम बात करें तो आपका निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है आपको। बात करें तो हर प्रश्न अगर गलत होंगे तो 1/3 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको वहाँ ध्यान से देखना होगा। आप अंदाज पे ना मारिए और आप ध्यान से मारिए, क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग के कारण बहुत से लोग छट जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो और हम बात करें तो आपके ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया 27/7/2020 यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। और हम बात करें तो आपके सभी लोग यानी जनरल और ओबीसी के लिए आपके 450 रुपये लगेंगे। कितना जनरल और ओबीसी के लिए 450, और SC ST के लिए मात्र 112 रुपये आपका लगेगा। तो ये आपका फी के बारे में बात था। और हम बात करें तो आपको पंजीकरण के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर जरूरी है आपका। और भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पार्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। यानी आपकी बात करो तो आपका तक का जब तक सिलेक्शन या ना हो जाए, जब तक फाइनल ना हो जाए एग्जाम का, तब तक आपका उसी नंबर पे मैसेज आएगा। और इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बात करें तो आपका बात करें तो 27/7 से शुरू और
10/9/2020 को इसका लास्ट डेट है आपका। तो अभी काफ़ी टाइम है, और 27/7 से शुरू हो चुका है, यानी कल से शुरू हो गया है, और 10/9 को इसका लास्ट डेट है। तो ये आपका काफ़ी ध्यान रखना है। और हम बात करें तो देखिए, कुछ लोग हमारे जो स्टूडेंट है जो छट जाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं, तो देखिए आपको छटने का कुछ कारण है, जो कि फर्स्ट आपका है आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। देखिए आपको छटने का मुख्य कारण होता है कि आप कुछ ना कुछ जरूर उसमें छोड़ देते हैं, और कुछ होते हैं जो फोटो या हस्ताक्षर छोड़ते हैं, एक ही अपलोड करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें भी आप छट सकते हैं। और आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, यानी आप अगर पेमेंट भी न किए जाते हैं तो आप उस, यानी समझिए कि आप उस फॉर्म को भरे नहीं हैं, तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड ना आएगा। और अगर आप गलत सूचना देते हैं, अगर आपका गलत एड्रेस और होता है, तो आप उस तरह से भी आपको छाटा जा सकता है, यानी। और आरक्षण कोटि यानी जनरल हैं और हम डाल दें कि ओबीसी या SC/ST हैं, तो इस तरह से आप लोगों को छाटा जा सकता है। तो ये सब बातों को याद में रखकर, और जन्म तिथि गलत अंकित करना या लिंग जेंडर गलत अंकित करना, इस तरह से आप छट सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखकर आपको सही से फॉर्म फिलअप करना है। और आप लोग से हम कहें कि आप फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार फिर से आप उसको सही से समझें, देखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस